देखिए, महात्मा गांधी को ये पता था कि जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों बेकसूर है तो इनको बचाया क्यों नहीं। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका था तो वहाँ से भागे क्यों नहीं। जब फांसी की डेट 24 मार्च 1931 सुबह के 6 बजे तय की गई तो उसको घटाकर 23 मार्च शाम को 7:30 बजे क्यों रखी गई। देखिए, भगत सिंह और राजगुरु पुलिस अध्यक्ष जेम्स स्कॉट को गोली मारने गए थे तो उसके बदले पुलिस अध्यक्ष जॉन सैंडर को क्यों गोली मारी। पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भगत सिंह की जन्म से लेकर मौत तक की पूरी कहानी को। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायपुर जिले के बांगा में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। ये टोटल 7 भाई बहन थे, जिसमें से भगत सिंह दूसरे नंबर के थे। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माँ का नाम विद्यावती था। भगत सिंह जो है अपनी पढ़ाई नॉर्मल स्कूल से करते हैं। उसके बाद अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए वो नेशनल कॉलेज में दाखिला लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगत सिंह के अंदर शुरू से देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। इसी बीच में आपको सुनाना चाहता हूँ भगत सिंह की एक बचपन की कहानी जो काफी पॉपुलर है। देखिए, भगत सिंह जो है एक बार अपने घर पे खेल रहे थे, तभी इनके चाचा की बंदूक इनके हाथ लगती है और भगत सिंह कहते हैं कि चाचा ये क्या चीज है। तो भगत सिंह के चाचा जवाब देते हैं कि इससे हम अपने देश के अंग्रेजों को खदेड़ेंगे। और यही बात भगत सिंह के दिल को छू जाती है। उसके बाद भगत सिंह के चाचा एक बार इनको खेत पर ले गए काम कराने के लिए, तो वहाँ पर इनके चाचा गड्ढा खोदकर आम की गुठली बो रहे थे। तब भगत सिंह सवाल करते हैं कि चाचा तुम ये क्या कर रहे हो। तो इनके चाचा जवाब देते हैं कि ये आम की गुठली बो रहा हूँ और एक दिन ये बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और वहाँ पर बहुत सारे आम लगेंगे जिन्हें हम सब तोड़कर खाएंगे। ये बात सुनते ही भगत सिंह दौड़े दौड़े जाते हैं और उनके घर से उनकी चाचा की बंदूक उठाकर लाते हैं और उसी तरह खड्डा खोदकर उस बंदूक को दफनाने लगते हैं। तब उनके चाचा सवाल करते हैं कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। तब भगत सिंह सवाल करते हैं कि मैं एक बंदूक बो रहा हूँ, इससे एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और वहाँ पर बहुत सारी बंदूकें लगेंगी और उनको तोड़ तोड़ कर हम अपने देश के अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। और ये बात सुनते ही भगत सिंह के चाचा मुस्कुराने लगते हैं। भगत सिंह अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करके नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लेते हैं और उनकी पढ़ाई चल ही रही थी। तब अचानक 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और ये हत्याकांड भगत सिंह पर काफी गहरा प्रभाव डालते हैं। उसके बाद भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और 1926 को लाहौर में पंजाब के युवा छात्रों व श्रमिकों के बीच राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारधाराओं को विकसित करने के लिए एक सभा का गठन करते हैं, जिसका नाम रखा गया नौजवान सभा। और इस सभा में स्टूडेंट, कुछ श्रमिक लोग और अन्य लोग शामिल हुए। भगत सिंह ने सभा का गठन करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक नया कदम उठाया था और उस सभा में भगत सिंह उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ सुनाते हैं, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नौजवान साथियों, हमारा देश एक अव्यवस्था की स्थिति से गुजर रहा है। चारों तरफ एक दूसरे के प्रति अविश्वास और हताशा का साम्राज्य है। देश के बड़े नेताओं ने अपने आदर्श के प्रति आस्था खो दी है और उनमें से अधिकांश लोगों को तो जनता का विश्वास भी प्राप्त नहीं। भारत की आजादी के पैरेकारों के पास कोई भी कार्यक्रम नहीं है, उनमें उत्साह का अभाव है और चारों तरफ अराजकता है। लेकिन किसी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में अराजकता एक अनिवार्य और आवश्यक दौर है। ऐसी नाजुक घड़ियों में कार्यकर्ताओं की ईमानदारी की परख होती है। और ये बातें कहकर भगत सिंह इस सभा का शुभारंभ करते हैं। धीरे धीरे भारत के क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ एक से एक कदम जोड़ते चले जा रहे थे और उनके ठीक 2 वर्षों बाद काकोरी कांड से फरार बिस्मिल के सच्चे उत्तराधिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों मिलकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त मीटिंग करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक नई सभा का गठन करते हैं। और ये जो सोशलिस्ट शब्द है, ये एक बंदे ने दिया था जिसका नाम है बहरुद्दीन तेबजी, जो इसी सभा का सदस्य था। एक तरफ भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ साजिशें रचते जा रहे थे तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार एक नया कदम उठाती है। और यहाँ से कहानी में अलग ट्विस्ट आता है। दरअसल ब्रिटिश सरकार का एक ऑफिसर होता है जिसका नाम था मार्टिन चेम्सफोर्ड और इसको ब्रिटिश सरकार भारत इसलिए बेचती है ताकि धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा दे सके। और इसी की देख रेख करने के लिए 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार एक ग्रुप बनाती है जिसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। और इस ग्रुप में टोटल 7 सदस्य थे और ये 7 अंग्रेज थे और इनमें से एक इनका अध्यक्ष था जिसका नाम था सर जॉन साइमन। इनका गठन तो किया गया था 8 नवंबर 1927 पर ये 3 जनवरी 1928 को भारत आए। और भारत आते ही जैसे यहाँ के क्रांतिकारियों को पता चला तो वो ये नारा लगाने लगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के सदस्यों का बहिष्कार करने के लिए लाजपत राय की अध्यक्षता में एक रैली निकाली जाती है और उस रैली में नारे लगाते हैं कि साइमन कमीशन वापस जाओ। और यही देखते हुए जो पुलिस अध्यक्ष था जिसका नाम था जेम्स स्कॉट, वो लाठी चार्ज करवा देता है इस रैली के ऊपर, जिसमें
काफी नुकसान होता है और लाजपत राय को भी लगती है। और अब भगत सिंह और राजगुरु पुलिस अध्यक्ष को मारने की सोच लेते हैं और ठीक 17 सितंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु दोनों उस पुलिस अध्यक्ष को मारने भी जाते हैं, पर गलती से जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सैंडर्स को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। और यही पहली गलती थी भगत सिंह के जेल जाने की। और इसके बाद साल 1929 आता है। अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों के खिलाफ आवाज को पुख्ता तरीकों से अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए एक दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक देते हैं और बम फेंकने के बाद ये वहाँ से भागे नहीं बल्कि वहीं पर खड़े रहे और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद ये 2 सालों तक जेल में रहते हैं। पर आप अभी ये सोच रहे होंगे कि गांधी जी ने इनको क्यों नहीं बचाया, पर दरअसल गांधी जी इंग्लैंड से बेरी हिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे और वो जानते थे कि सारे सबूत भगत सिंह के खिलाफ है, इसलिए अब भगत सिंह का कुछ नहीं हो सकता। और इसी तरह 2 साल केस चलने के बाद 24 मार्च 1931 सुबह के 6 बजे भगत सिंह को फांसी देने की डेट फिक्स हुई। पर उससे एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को जो जेलर था जिसका नाम था बार्टन चरत सिंह, वो कैदियों से कहता है कि सभी अपने अपनी कोठरियों में चले जाओ। और कैदी उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो वो जवाब देते हैं कि ऊपर से आदेश है। और ये सब कैदी सोच ही रहे थे तब जेल का नाई था वो उनके कोठरियों के आगे फुरफुराता हुआ निकला कि आज ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को फांसी दी जाएगी। ये पता चलते ही जेल के जो कैदी थे वो बरगद से रिक्वेस्ट करते हैं। दरअसल बरगद वहाँ पर काम करने वाले आदमी का नाम था। वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी तरह भगत सिंह के फांसी के बाद भगत सिंह की जो चीजें हैं वो उन्हें ला कर दें ताकि वो अपने बच्चों को दिखा सके कि हम भी भगत सिंह के साथ जेल में थे। बरगद के बाद बार्टन चरण सिंह ऐसे आदमी थे जो भगत सिंह को किताबें पढ़ने के लिए बाहर से मंगवा के देते थे। अब 23 मार्च के रात के 7 बज चुके। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बाहर निकाल दिया गया था और अब धीरे धीरे उनको फांसी के फंदे की ओर बढ़ाया जा रहा था। और ठीक 7:30 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया।